नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष वर्मा। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने शेयर बाजार के निवेशकों को बड़ी सलाह दी है। क्या है यह सलाह, हम आपको बताएंगे और इससे आप पर क्या असर होने वाला है। और खासकर जो ये सलाह है ये विदेशी निवेशकों के लिए भी है। और क्या वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई नया कदम उठाया जा रहा है, तमाम तरह के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वित्त मंत्री की जो है निर्मला सीतारमण की बाइट सुनाता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या कहा, ताकि उसके बाद आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो और मैं आपको फिर उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। Many are saying the 5 state elections that are taking place this month are a referendum on him. I'll leave that for the pundits to debate. I want to talk elections. The state elections ahead of next year's national elections. What's your message to global investors who may be jittery about the outcome of the 2024 elections on the economy? I would think they need not be jittery at all. To be unclear, to be keeping their fingers crossed and so on is normal, and I can understand that. But here am I, and also there are several people who are observing the Indian economy, observing the political environment, observing the ground level realities, and the situation as it prevails today is Prime Minister Modi is coming back, and coming back with good majority. तो इंडियन ग्लोबल फोरम के मंच पर जो वित्त मंत्री थी वो बोली थी। वित्त मंत्री ने कहा साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 में अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस दावे के साथ कहा कि दुनिया भर के निवेशकों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार तेज करने के लिए सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। और उसके साथ ही वित्त मंत्री, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन ग्लोबल फोरम की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी, उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि निवेशकों को अप्रैल मई 2024 में होने वाले आम चुनावों के नतीजों को लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग वापस आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी वापस आ रही है। वित्त मंत्री ने यहाँ पर यह भी कहा कि निवेशकों का उम्मीद भरा इंतजार करना सामान्य है और मैं इसे समझ सकती हूं, लेकिन मेरे साथ कई लोगों की भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र है, राजनीतिक माहौल पर नज़र है, ज़मीनी स्तर की वास्तविकताओं को लोग देख रहे हैं। स्थिति यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं और अच्छे बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई पहल की हैं जिससे हर भारतीय के जीवन में बदलाव आया है और कारोबारी माहौल में सुधार हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार ने किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम किया है। रोजगार के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने आयोजित होने वाले रोजगार मेलों के जरिए इस साल दिसंबर तक देश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने के लिए सरकार जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इनमें से लगभग करीब 8 लाख नौकरियां इस साल के अब तक दी जा चुकी हैं। तो ये ओवरऑल खबर थी, ये एक मैसेज था वित्त मंत्री का निवेशकों के लिए, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल निवेशकों की। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं 2024 में वापस आ रहे हैं, इसलिए निवेशकों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।